हेलो बच्चों, आज आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करेंगे, रिवीजन भी करेंगे और जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो सभी चीज़ों को कवर करेगा। आपका फर्स्ट ईयर भी, इंटर भी और नीट IIT जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें भी आपको यूजफुल होगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे पहले सिंपल सा टॉपिक बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि बॉन्ड क्या होता है। 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा कि बॉन्ड किसे कहते हैं, क्या होता है। हिंदी में कहते हैं बंध। बॉन्ड को हिंदी में क्या कह देते हैं? बंध। बॉन्ड क्या होता है अगर पूछा जाए तो लोग कहते हैं C और C के बीच बॉन्ड बना है, C और H के बीच बॉन्ड बना है। ठीक है, बहुत सही है बॉन्ड बना हुआ बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड होता क्या है रियल में? ठीक है, रियल में बॉन्ड कहते क्या है? ऐसे बना देते हैं C और C ये बॉन्ड बना है, ठीक है, C और H ये बॉन्ड बना है। तो ये बॉन्ड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर C और C ये बीच में बॉन्ड बना, ये क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है कि C और C एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि बॉन्ड क्या होता है? एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है। बॉन्ड क्या होता है? एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो किन्हीं दो एटम्स के बीच, किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच, किन्हीं दो कंपाउंड्स के बीच लग सकता है। तो बॉन्ड कई प्रकार के आप लोगों ने पढ़े। तो बॉन्ड में क्या होता है? एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो दो एटम्स के बीच, दो मॉलिक्यूल्स के बीच, दो कंपाउंड्स के बीच लग सकता है। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है? एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स, दो कंपाउंड्स के बीच लग सकता है। तो अगर कोई भी पूछता है कि बॉन्ड किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? बॉन्ड क्या होता है? एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है। बॉन्ड क्या होता है? एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है। फिर देखो, बॉन्ड पूछा जाता है कितने टाइप का बॉन्ड होता है। बॉन्ड कितने टाइप का होता है? तो बॉन्ड मेनली कितने टाइप का हो जाएगा? 2 टाइप का हो जाएगा। कितने टाइप का हो जाता है? 2 टाइप का। एक कौन सा कहलाता है? केमिकल बॉन्ड। क्या कहलाएगा? केमिकल बॉन्ड। दूसरा क्या कहलाता है? फिजिकल बॉन्ड। दूसरा क्या कहलाएगा? फिजिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड और फिजिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में आप लोगों ने बहुत से पढ़े होंगे। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड पढ़ा है। तो केमिकल बॉन्ड किसे कहेंगे? ऐसा अट्रैक्शन जो किसके द्वारा प्रोड्यूस हो? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रोड्यूस हो या आयनों के द्वारा प्रोड्यूस हो। ठीक है, दो एटम्स के बीच, दो मॉलिक्यूल्स के बीच, दो कंपाउंड के बीच अगर अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है और अट्रैक्शन प्रोड्यूस करने में कौन भाग ले रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं या कौन भाग ले रहा है? आयंस भाग ले रहे हैं। तो ऐसे बॉन्ड को क्या कह देते हैं? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अगर अट्रैक्शन किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है या आयनों के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे बॉन्ड को क्या कह देते हैं? केमिकल बॉन्ड। बहुत से पढ़े होंगे आप लोगों ने, जैसे क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। और क्या सुना होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और क्या होता है? आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट को क्या कहते थे? सहसंयोजक बंध। क्या कहते थे? सहसंयोजक बंध। कोऑर्डिनेट को क्या कहते थे? उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध। और आयनिक को क्या कहते थे? आयनिक बंध कहते हैं। तो समझ गए केमिकल बॉन्ड क्या होता है? जिसमें अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। अट्रैक्शन उत्पन्न करने में कौन यूज हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन यूज होता है या आयंस यूज हो जाएंगे। तो ऐसे बॉन्ड को क्या कह देंगे? केमिकल बॉन्ड। फिर आपका आ जाता है फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड में क्या होगा? अगर दो एटम्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या कंपाउंड से अगर उनके बीच अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है और अट्रैक्शन प्रोड्यूस करने में कोई भी आयंस या इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होते हैं, कोई भी आयंस या इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होते हैं, तो ऐसे बॉन्ड को क्या कर देंगे? फिजिकल बॉन्ड। ठीक है, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट रहते हैं। अट्रैक्शन कम होता है उनके भी, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट रहते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स में भी जो अट्रैक्शन लगता है वो केमिकल नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? फिजिकल कहलाएगा। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स के भी जो अट्रैक्शन लगता है उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड रिपल्स फोर्स।
ठीक है। तो वन डर वाल्स फोर्स किसका एग्जांपल हो जाएगा? फिजिकल बॉन्ड का। वन डर वाल्स फोर्स किसका एग्जांपल हो जाएगा? फिजिकल बॉन्ड का। यानी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और आयंस यूज नहीं होते हैं, तो ऐसे को क्या कह देंगे? फिजिकल बॉन्ड। एक और आप लोगों ने सुना होगा H बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में कोई भी इलेक्ट्रॉन या आयंस यूज नहीं होते। H बॉन्ड बनेगा तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन या आयंस यूज नहीं होंगे, तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? फिजिकल बॉन्ड। ये तो आपका सिंपल हो गया। जनरली इतना नॉलेज होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड क्या कहलाता है, फिजिकल बॉन्ड क्या कहलाता है, बॉन्ड क्या कहलाता है। बॉन्ड क्या होता है? एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसके कारण दो एटम्स, दो मॉलिक्यूल्स या दो आयंस या दो कंपाउंड्स आपस में जुड़े रहते हैं। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, केमिकल बॉन्ड और फिजिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? रासायनिक बंध, ठीक है। फिजिकल बॉन्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? भौतिक बंध। रासायनिक बंध कब बनेगा? जब अट्रैक्शन किसके द्वारा होना चाहिए? आयंस के द्वारा या इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अगर अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल बॉन्ड। कितने टाइप का हो जाएगा? कोवैलेंट, सहसंयोजक, कोऑर्डिनेट, उपसहसंयोजक, आयनिक, आयनिक बॉन्ड। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर फिजिकल बॉन्ड जिसमें अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा लेकिन आयंस या इलेक्ट्रॉनों का यूज ना हो। अट्रैक्शन प्रोड्यूस होने में इलेक्ट्रॉन या आयंस अगर यूज नहीं होते तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं? फिजिकल बॉन्ड। ये कितने टाइप का? वन डर वाल्स फोर्स बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों के सिलेबस में क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट भी बता देंगे, आयनिक भी बता देंगे, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में जो है वो कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या कहेंगे? सहसंयोजक बॉन्ड। देखो नाम से ही पता लग रहा है सहसंयोजक बॉन्ड, नाम से ही पता लग रहा है सहसंयोजक बॉन्ड। यानी कि इसमें क्या होगा कि दो एटम्स हैं, ठीक है। अगर उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाती है, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब सहसंयोजक, ठीक है। अगर दो एटम्स हैं उनके बीच किसकी साझेदारी हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाती है, तो ऐसे बॉन्ड क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम्स हैं, ठीक है, उनके बीच किसकी साझेदारी होती है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर दो एटम्स हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी होती है तो वो क्या कहलाएगा? सहसंयोजक बॉन्ड। अब कौन से इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेंगे? जो एटम होगा उसके बाद बहुत से इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कौन से इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेंगे? ठीक है, अंदर वाली सेल के कि बाहर वाले सेल के कि सबसे बाहर वाले सेल के, आउटर सेल के कि इनर सेल के। अगर तुम्हें किसी के साथ साझेदारी करनी है तो जो अपने पैसे या जो भी चीज यूज करोगे, ठीक है, तो कौन से पैसे यूज करोगे? जो तुम्हारी तिजोरी में रखे हैं या बैंक बैलेंस में रखे हैं या तुम्हारी जेब में जो रखे हैं, तो कौन से यूज करोगे? जो बाहर रखे हैं, जेब में रखे हैं, उनका पहले यूज करोगे। दुकान पे जाते हो, कोई भी चीज खरीदने जाते हो, ठीक है, तो कौन से पैसे यूज करते हो? तो जेब में रखते हो, तो पर्स में रखते हो। तो इस प्रकार सहसंयोजक बॉन्ड बनने में अगर एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, देखो अगर ऐसे एटम्स है, ये न्यूक्लियस है, ये आउटरमोस्ट, ये सेल्स होंगी, तो ये जो आउटरमोस्ट सेल्स है, सबसे बाहरी सेल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी में यूज होंगे। जो आउटरमोस्ट सेल के हैं, ये अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो साझेदारी में यूज नहीं होंगे। आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन साझेदारी में यूज होते हैं। तो दो एटम्स हैं, एक एटम के आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम्स के आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जब दोनों आपस में साझेदारी कर लेते हैं तो दोनों बीच क्या हो जाएगा? एक प्रकार का अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। दोनों बीच क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक प्रकार का अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही अट्रैक्शन को क्या नाम दे दिया गया? सहसंयोजक बॉन्ड। जैसे तुम हो, तुम्हारा एक फ्रेंड है, दोनों लोगों ने साझेदारी की है, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा? एक प्रकार का अट्रैक्शन। तो जो अट्रैक्शन रहता है वो क्या कहलाता है? सहसंयोजक बॉन्ड। तो इसमें जो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, वो क्या कहलाता है? सहसंयोजक बॉन्ड। जैसे तुम्हें एक बाइक खरीदनी है, ठीक है, तुम्हारे पास 40,000 रुपए हैं, लेकिन 40,000 में बाइक खरीद नहीं पाओगे। तुम्हारा एक और फ्रेंड है, उसके पास लगभग 40,000 या 30,000 या 50,000 रुपए हैं,
वो भी अकेले नहीं खरीद सकता, लेकिन बाइक दोनों लोगों को जरूरत है, तो फिर क्या करोगे? अपने पैसे यूज करोगे, तुम्हारा फ्रेंड अपने पैसे यूज करे, दोनों लोग मिलकर क्या करोगे? एक बाइक ले आओगे। तो दोनों लोगों ने क्या कर दिया? बाइक खरीदी, इसमें साझेदारी है, ठीक है। अब डेली बात होगी, तुम्हें कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है, हमें यहाँ जाना है, हम बाइक लेके यहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। तो दोनों बीच बातचीत होने लगी, यानी कि दोनों बीच क्या हो गया? एक तरीके का अट्रैक्शन हो गया। तो यही अट्रैक्शन समझो क्या है? एक तरीके से सहसंयोजन कहलाएगा। यही अट्रैक्शन क्या कहलाएगा? सहसंयोजक बल। देखो जैसे एग्जांपल, कोई भी एटम मान लिया, एक कोई एटम है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसे एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। एक दूसरा एटम है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसे भी एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख देंगे, ये आएंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख देंगे। इन्हें जरूरत है तब ये यूज कर रहे हैं, इन्हें जरूरत है तब ये यूज कर रहे हैं। तो दोनों बीच क्या हो जाएगा? एक प्रकार का अट्रैक्शन हो जाएगा। दोनों बीच क्या हो जाएगा? एक प्रकार का अट्रैक्शन हो जाएगा। तो उस अट्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बॉन्ड बनाके। ये जो बॉन्ड बना है, ये क्या कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। साझेदारी से हुआ है, इसलिए इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। समझ गए? जनरली ले सकते हो, एक H है, दूसरा H है, ठीक है। दोनों बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो ये अब ये यूज करेंगे, ये भी यूज करेंगे। तो H और H के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा? कोवैलेंट। H और H के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ऐसे Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, बहुत से ले सकते हैं, ठीक है। फिर देखो कोवैलेंट बॉन्ड होता कितने टाइप का है साझेदारी के हिसाब से? टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे कोवैलेंट सहसंयोजन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। किसके आधार पर? कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। देखो जैसे कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। एक एटम ले लिया है, एक एटम ले लिया D, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी। तो इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की? एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी की। तो यहाँ पे एक पेयर है, यानी कि इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? एक बॉन्ड बनेगा। और एक बॉन्ड को क्या कह देते हैं? सिंगल बॉन्ड। क्या कह देते हैं? सिंगल बॉन्ड। यानी कि जब दो एटम्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी करते हैं, कितने? वन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी करते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कह देते हैं? सिंगल बॉन्ड। फिर देखो अगर एटम्स हैं, जैसे इसमें एग्जांपल अभी देखा था, H ले लिया और यहाँ पे क्या ले लें? Cl ले लें। तो H और Cl ये साझेदारी कर लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी करेंगे? वन की बात। तो H और Cl के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? सिंगल बॉन्ड। जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा? फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। कैसे बनेगा? फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हो रही तो जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये भी सुना होगा। तो डबल बॉन्ड में क्या होगा? कुछ नहीं, आपके देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो। तो यहाँ पे भी कितने होंगे? दो। आपकी कितने की साझेदारी करेगा? दो इलेक्ट्रॉन पेयर की। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी करेगा? दो इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो इनके बीच जो बॉन्ड बन जाएगा वो डबल कहलाएगा। इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? डबल बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। यानी कि इनके बीच जो साझेदारी होगी वो क्या हो जाएगी? डबल। दो इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हो जाएगी, इसलिए जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कह देंगे? डबल बॉन्ड कहेंगे। देखो इसका एग्जांपल जैसे शेयरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, अपना आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट करने के लिए। टू इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे देखो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट सेल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 हैं। 8 होने के लिए इसे कितने की जरूरत है? 2 की। यानी कि दूसरा भी अगर ऑक्सीजन है तो उसे भी कितने की जरूरत होगी? 2 की। दूसरा भी ऑक्सीजन है, उसे कितने की जरूरत होगी? 2 की। तो
दो अगर इसे मिल जाए तो इसका भी अपडेट कंप्लीट हो जाएगा, दो अगर इसे मिल जाए तो इसका भी अपडेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या कर लेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेंगे। ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे। दूसरा ऑक्सीजन है, इसके ऐसे अलग तरीके से समझ में आएगा फॉर्म किसके, इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लिए, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब देखो ये कितने यूज कर सकते हैं, आपने तो यूज भी करेगा तो इसके टोटल कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ये भी यूज करेगा, आपने तो यूज ही करेगा 2 2 4 2 6 और 2 इसके, यानी कि कंप्लीट 8 8 हो गए। तो यानी कि कितने की साझेदारी होगी, इसके द्वारा एक बनेगा, इसके द्वारा एक बनेगा, कितने हो गए 2। तो ये कहलाएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड, क्या कहलाएगा डबल बॉन्ड। तो याद रहेगा डबल बॉन्ड कैसे बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। जब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती, तो वो क्या कहलाता है डबल बॉन्ड बनता है। इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा सुना होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में जैसे सिंगल में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई थी, डबल में 2 की होगी, तो ट्रिपल में कितने की हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो जाएगी, यानी कि अभी कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे 3, तो इसके पास में कितने होंगे 3। तो यहाँ पे और एक पेयर बढ़ जाएगा, यानी कि कितने की शेयरिंग होगी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा ट्रिपल बॉन्ड, क्या कहलाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 की शेयरिंग हो रही है तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इसलिए क्या कहलाएगा ट्रिपल बॉन्ड। इसका एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल सा है। अब 3 की शेयरिंग करेंगे और टोटल कितने हो जाने चाहिए 8, कितने आउटर मोस्ट में होने चाहिए 5, तो 5 जिसके आउटर मोस्ट में होंगे वो क्या बना लेगा ट्रिपल बॉन्ड। जैसे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, आउटर मोस्ट में कितने 5। एक दूसरा नाइट्रोजन ले लिया, उसके भी आउटर मोस्ट में कितने हैं 5। अब 5 में फिर से कितने की जरूरत है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 की जरूरत है, तो ये कितने की कंप्लीट करेगा 3 कंप्लीट, यानी कि 3 की शेयरिंग करेगा। ये भी कितने की शेयरिंग करेगा 3 की, तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन है 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने ऐसे रखेगा, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए अवेलेबल करवा देगा, और दूसरा है वो भी अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग के लिए अवेलेबल करा देगा, बाकी तो ऐसे रखेगा। अब देखो ये यूज कर रहे हैं सभी को, देखो टोटल कितने हो गए 3 3 6 और 2 8, ऐसे इसमें भी ये कितने यूज कर रहे हैं 3 3 6 और 2 8, यानी कि इसका भी अपडेट कंप्लीट हो गया, इसका भी अपडेट कंप्लीट हो गया। कितने की शेयरिंग हो गई 3 पेयर की शेयरिंग हो रही है, यानी कि इसके भी जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल, ये जो बॉन्ड कहलाएगा ये क्या कहलाएगा। तो समझ गए सिंगल बॉन्ड किसे कहेंगे, जब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी। डबल बॉन्ड किसे कहेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी। ट्रिपल बॉन्ड किसे कहेंगे, जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी। सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्या क्या कंडीशन होती हैं, फिर कोवेलेंट के और भी टाइप पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग के हिसाब से पढ़ेंगे, पोलरिटी के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे आ जाएगा तुम्हारा पोलर नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा और पाई कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। तो ये सब इस टाइप पे पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा है लगा तो आगे के और भी वीडियो देखिएगा। ओके।